अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम डिस्कस करना चाह रहे थे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे आप लगा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। हमारे पास सपोज ये कॉलम है जिसमें हमने कुछ न्यूमेरिक डाटा डाला हुआ है। 34 है हमारे पास, 45, 67। इस पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगाएंगे? हमें सबसे पहले ये जो है होम टैब पे जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद हम ये जो स्टाइल वाला है ये एरिया, इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन है कि मैं कौन सी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकता हूँ। तो पहली जो है इसमें मैं जाता हूँ हाईलाइट सेल रूल वाले में, आगे है ग्रेटर दैन वाली। मैं ग्रेटर दैन वाली जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपनी मर्ज़ी का नंबर कि 45 से जो ग्रेटर हैं उनको कलर दे दिया जाए। मैं कलर रेड कर देता हूँ, तो येलो कर देता हूँ। अब हम देखेंगे कि जिनका जो 45 से बड़ी वैल्यू है उनका कलर येलो हो जाएगा। 45 से लेके 98 तक जितनी भी वैल्यू थी, यानी वो 45 से बड़ी थी, तो इसका कलर है रेड हो गया। ये क्यों चाहिए होता है? बिलफर्ज हमने बहुत बड़ा डाटा है हमारे पास और जो हमने वहाँ पे देखना है कि कुछ वैल्यू जो है ना वो हमें नज़र आ जाए, यानी जिन्होंने फ़ीस सबमिट नहीं कराई या कराई है, या डेट ऑफ बर्थ जिनकी, इस तरह की कोई कंडीशन लगाना चाह रहे हैं हम पूरे डाटा पे, नहीं तो वो हम उनका कलर डिफरेंट हो जाएगा और हमें नज़र आ जाएंगी। जैसे ये कॉलम है पे मैंने इसमें वैल्यू डाली है, तो बहुत ज़्यादा डाटा है, तो मैं इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाता हूँ कि बिटवीन की लगा देता हूँ कि वैल्यू जिनकी मैं कहता हूँ 15 के दरमियान और दूसरी है 22 के दरमियान, उनका कलर जो है वो रेड कर दे। तो अब ये उसने 15 से लेके 22 तक जो है उनका कलर रेड कर दिया। इस तरह मुझे डाटा को रीड करना इजी हो जाएगा कि जिनका कलर रेड है तो मुझे पता चल जाएगा कि ये वो वाली रेंज है। इस तरह की आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ ज़रूरत हो उस तरह की आप फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो है टेबल के स्टाइल हैं जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जल्दी। फिर आप इंसर्ट में जाके आप रो भी डाल सकते हैं, कॉलम भी डाल सकते हैं, और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और डिलीट करना चाह रहे हैं डिलीट कर सकते हैं, और फॉर्मेट आप लगाना चाह रहे हैं रो हाइड कर सकते हैं। जैसे ये रो नंबर 18 है, ये इसको हाइड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे जाके हाइड अनहाइड हाइड रो कर दें तो रो नंबर 18 जो है हाइड होगी। दोबारा इसको देखना चाहूँ फॉर्मेट पे जाके दोबारा मैं इसको हाइड अनहाइड पे जाऊँगा, फिर मैं आगे अनहाइड, मैंने रो हाइड की थी तो मैं रो पे क्लिक कर लूँगा अनहाइड रो, तो 18 नंबर रो जो है वो मुझे दोबारा शो हो जाएगी। और अगर मैं कोई सॉर्टिंग भी हमने डिस्कस कर ली थी, फाइंड शायद हमने नहीं डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो हमें वो फार्मूला वाली चीज़ें देखते हैं कि फार्मूला कैसे लगाए जाते हैं। फार्मूला लगाने के लिए पहले आपको जाना होगा फार्मूला का टैब। ये जो ऊपर टैब दिए हुए होम है, फिर इंसर्ट है, पेज लेआउट है, इसके साथ ही फार्मूला का टैब है। तो यहाँ बहुत सारे फार्मूला दिए गए हैं, और ये पहला जो है ये इंसर्ट फंक्शन है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी का फार्मूला चूज़ कर सकते हैं कि आप कौन सा फार्मूला जहाँ पे अप्लाई करना है। फर्ज मैं ये जो डाटा है पहले से डाला है, इसको डिलीट करने के लिए क्या करूँगा, कंट्रोल ए मैं कीबोर्ड से सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल+A, तो अब ये सारा सिलेक्ट हो गया। अब मैं कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाता हूँ तो ये सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने फार्मूला कहीं लगाना। फार्मूला लगाने के लिए
मैं फार्मूला लगाता हूँ कि ये मुझे सम दिखा दे। ये मेरे पास नंबर है कुछ 1 से लेके 7 तक, और इनका मैं सम का फार्मूला लगाता हूँ इस पर। तो ये पहले से एक 28 लगाया, इसको मैं डिलीट करता हूँ। दोबारा से हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जाके मैं इस बॉक्स में मैं चाहता हूँ मुझे सम नज़र आ जाए, तो मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया माउस के ज़रिए। फिर अब मैं इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक किया। ये टॉप पे देखिए इंसर्ट फंक्शन का बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे टॉप पे, इस पर क्लिक किया। तो यहाँ से मैं अपनी मर्ज़ी का फार्मूला जो है यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं जो मेरे पास एक ऊपर ऑप्शन है ये ऑटो सम का, तो यहाँ पे मैं क्लिक किया। ऑटो सम में मैंने सम पे क्लिक किया। अब सम पे किया तो ये जो मेरे नंबर थे मेरे पास 1 से 7 तक ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट हो गए। और नीचे मुझे ये शो कर रहा है कि आपने ये कौन कौन से सेल जो है उनकी वैल्यू का सम लेना है। ये जो पहला सेल है हमारे पास ये है सेल नंबर C4, यानी इसका कॉलम C है और इसकी जो रो बनती है वो 4 है। तो हम इसको इस सेल को हम कहेंगे C4, ये जो है हमारे पास। और इसको मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए। तो ये जो हमारा सेल है जिसमें वैल्यू 1 है, इसका जो एड्रेस है C4 है। C4 से लेके हमने C10 तक जितने भी नंबर थे उनका हमने सम लिया, तो सम आ गया 28। अगर ये आप देखें कि यहाँ फार्मूला क्या लगा, तो ये मैंने 28 वाले सेल को जब सिलेक्ट किया तो ऊपर मुझे यहाँ पे फार्मूला नज़र आ गया कि ये वाला फार्मूला सेल नंबर 11 में यूज़ किया गया है। ये आप देखें ज़रा कि ये फार्मूला क्या है। जी, ये फार्मूला है C4 से C10 तक जो रेंज है वो इस्तेमाल की गई। आपको मैंने पहले बताया था कि सेल की रेंज अगर सेलेक्ट करनी हो तो आप C4 लिखोगे, यानी कॉलम पहला का सेल नंबर, फिर आखिरी सेल वो वाले आप लिखोगे तो आप सेल रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम MS वर्ड में जाके आपको मैं ये बताता हूँ कि अगर हम लिखना चाहें ये, अगर मैंने सम सेल की रेंज सेलेक्ट करनी, मैं कहूँगा कॉलम 4 से लेके कॉलम 4 से लेके कॉलम C10, कॉलम सेल नंबर 10 तक। तो इसको हमने अगर लिखना हो तो हम यूँ लिखेंगे C4, फिर हम दरमियान में कॉलन लगाएंगे और आगे C10 लिख देंगे। अगर हम सम का फंक्शन लगाना तो हम इसके बाहर लगा देंगे SUM सम, और ब्रैकेट में हम यूँ लिखेंगे। ये फार्मूला अगर हम यूज़ करेंगे जाके वहाँ पे एक्सेल के सेल में जहाँ भी ये लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उन वैल्यू का, मैं कहता हूँ कि अब मैं सेल नंबर जो E है, सॉरी ये मैं ख़त्म करता हूँ, कंट्रोल G। अब मैं चाहता हूँ कि ये E जो 10 है, कॉलम E है और इसका सेल नंबर जो 10 है उसमें जाके सम नज़र आ जाए किन का, इन वैल्यू का। ये जो पहली 7 वैल्यू हैं तो हमें पता है इनका सेल नंबर जो है वो C4 से लेके C10 तक है। हम क्या करेंगे कि हम सम बराबर इक्वल लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे सम, और ये देखिए नीचे भी मुझे बता रहा है कि आपने कौन सा फंक्शन लगाना है। नीचे मुझे सम नज़र आ गया, उस पर क्लिक कर दूंगा तो वो भी मुझे फंक्शन बना बनाया मिल जाएगा। मैं अपनी मर्ज़ी से भी ब्रैकेट लगाऊंगा, फिर मैं लिखूंगा C4, फिर मैं कहाँ तक लेके जाने